बरगाड़ी गांव, जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था, वैसे तो शांत और सादा था, लेकिन इस गांव के आसपास कई पुराने किस्से और रहस्य मशहूर थे। कहते थे कि शाम होने के बाद जंगल में एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई देती है और जानवर भी उस आवाज से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन गांव के 8 दोस्त समीर, निहाल, रोज, अरबाज, अफरीदी, अली, सैफ और आलीशान इन बातों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन शाम के करीब 4 बजे सभी दोस्त गांव के किनारे पुराने बरगद के पास बैठे बातें कर रहे थे। रोज ने अचानक कहा, यार आज फ्री है सब, क्यों ना जंगल घूम कर आते हैं। सैफ ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई, हाँ चलो, आज थोड़ा एडवेंचर होना ही चाहिए। सब एक एक कर राजी होने लगे, लेकिन तभी निहाल थोड़ा गंभीर होकर बोला, आज नहीं यार, शाम हो चुकी है, 5 बजने वाले हैं, जंगल में इस वक्त जाना ठीक नहीं। इतना सुनते ही सारे दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। अफरीदी बोला, देखो देखो, निहाल को डर लग रहा है। अरबाज चुटकी लेते हुए बोला, भाई ये तो घर जाकर दाल चावल खाना चाहता है, जंगल नहीं जाना चाहता। निहाल झेंप गया। उसने थोड़ा गुस्से और थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, डर का बात ही नहीं है, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो चलो मैं भी चलता हूं। और फिर सबने मिलकर फैसला किया, आज जंगल चलेगा पूरा परगाड़ी गैंग। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान नारंगी हो चुका था। 8 दोस्त हंसते बतियाते जंगल की तरफ चल पड़े। हवा में शाम की ठंडक थी और पत्तों के बीच से धीमी सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। आलीशान बोला, देखा निहाल, कुछ नहीं होगा, हम इतने लोग हैं। निहाल कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वे जंगल में 10-15 मिनट अंदर गए, माहौल बदलना शुरू हो गया। पक्षियों की आवाजें कम होती जा रही थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी लगने लगी थीं। समीर बोला, बहुत अंदर नहीं जाना चाहिए, शाम पूरी हो चुकी है। लेकिन बाकी दोस्त फिर हंस पड़े। अली बोला, अरे थोड़ा तो रोमांच चाहिए, ऐसे ही डर गए। निहाल ने उन्हें घूरा पर चुप रहा, उसका मन पहले से ही घबराया हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ते ही अचानक पीछे से गुर्रर्रर जैसी गहरी आवाज आई। सब दोस्त ठिठक कर रुक गए। सैफ बोला, ये क्या था? किसी का भी चेहरा हंसी वाला नहीं रहा। सबकी सांसें रुक गईं। रोज धीरे से बोला, शायद कोई जंगली जानवर। अगले ही पल फिर वही आवाज और तेज हुई, गुर्रर्रर। अब तो 8 दोस्त डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर करीब खड़े हो गए। निहाल ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, शाम को नहीं जाना चाहिए था। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो बाहर निकलते हैं, यहां रुकना ठीक नहीं। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़कर कदम बढ़ाने लगे, झाड़ियों के पीछे से चमकती हुई 2 पीली आंखें दिखाई दीं। अचानक धड़ाम, एक बड़ा भेड़िया झाड़ियों को पाड़ता हुआ बाहर कूदा। सबके चेहरे से खून उतर गया। अली चिल्लाया, भागो! 8 लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। भेड़िया गुस्से में दहाड़ रहा था और सीधा रोज और अफरीदी की तरफ झपटा। अफरीदी गिर पड़ा। रोज ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया और भी करीब आ रहा था। समीर और सैफ जोर से चिल्लाए, पेड़ों की तरफ भागो, ऊपर चढ़ो। तभी भेड़िया रोज की टांग पर झपटा और उसे हल्की चोट लगा दी। रोज दर्द से चीख उठा। निहाल, जो सबसे पहले डर रहा था, अब सबसे आगे बढ़कर एक लंबी लकड़ी उठाई और भेड़िए की तरफ फेंकी। लकड़ी भेड़िए से टकराई और वह कुछ देर के लिए रुक गया। यह देखकर बाकी दोस्तों ने हिम्मत जुटाई। अरबाज ने अफरीदी को सहारा दिया, जबकि अली और आलीशान ने पत्थर उठाकर भेड़िए की तरफ फेंकने शुरू किए। भेड़िया कुछ पल के लिए पीछे हटा, लेकिन रुक नहीं रहा था। समीर चिल्लाया, सब मेरी तरफ आओ, रास्ता उधर है। सब लोग दौड़ते हुए जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ भागने लगे, लेकिन भेड़िया फिर पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा था। पेड़ों के बीच अंधेरा हो चुका था। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते जा रहे थे। सांसें तेज, दिल डर से धड़कता हुआ। निहाल बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और तभी भेड़िया ने छलांग लगाई और अली को गिरा दिया। अली की पीठ में हल्की चोट लगी और वो चीख उठा। सैफ और समीर तुरंत लौटे और अली को खींचकर उठाया। अरबाज ने पत्थर फेंककर भेड़िए को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। सब लड़के किसी तरह भागते हुए जंगल के किनारे तक पहुंचने लगे। गांव की रोशनी थोड़ी दूर दिखाई देने लगी। भेड़िया अभी भी पीछा कर रहा था,
लेकिन गांव की तरफ आते ही आवाजें, लोग और टॉर्च की रोशनी देखकर वह रुक गया। भेड़िया कुछ क्षण तक घूरता रहा, फिर अंधेरे में वापस चला गया। सारे दोस्त हाफते हुए जमीन पर बैठ गए। रोज, अली और अफरीदी घायल हो चुके थे। सबके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर साफ दिख रहा था। निहाल बोला, मैंने कहा था शाम को जंगल मत चलो, लेकिन तुम लोग हंसते रहे। समीर ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ, आज मानना पड़ेगा, तू सही था। उस रात सबके घरों में अफरा तफरी मच गई। घायलों का इलाज हुआ। गांव वाले भी डर गए कि जंगल में भेड़िए इतने अंदर आ चुके हैं। अगली सुबह 8 दोस्त फिर बरगद के पास मिले। रोज लंगड़ा रहा था। अली की पीठ पट्टी से बंधी थी, अफरीदी की बाह भी बंधी हुई थी। सैफ ने हंसते हुए कहा, अब आगे से कोई भी शाम को जंगल का नाम भी नहीं लेगा। निहाल मुस्कुराया, हिम्मत अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफी नहीं। और उस दिन से 8 दोस्तों ने एक बात हमेशा याद रखी, रोमांच ठीक है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं। और जंगल शाम के बाद कभी नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मां के लिए एक लाइक।